ನೆನಪಿನ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಳು. ಮಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಡಿದು ಕಲೆಗಳ ಗಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಲಿಪಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನಮ್ ಆರು ಇಲ್ಲದ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ಲದ ಈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ರು ಕಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡು, 12,000 ಶಾಲೆಗಳು ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಸೌಂದರ್ಯ ಗರಂ ಐತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು? ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ. ಚಾರ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೊಬ್ಬ ಸತ್ತದ್ರೆ ರೆಂಟು. ಉಷಾ 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 ಬಾ ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವೇ. एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है. रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है. बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है. क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है. उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है. इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है. स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं. गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है. क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है. दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है. कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है. रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं. फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है. इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है. अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा. फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है. दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है. दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है. सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना. लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है. बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट
और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम
फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल
इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है, रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है, रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है।
क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है।
स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पॉर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग
स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसे लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं
बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है।
अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों
दोस्तों, ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों, ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और
और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है।
मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन
एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स
और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है।
क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसे लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक
ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसे लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है।
दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेन से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है।
रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है।
अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों
दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है।
मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन
एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स
और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना एक अराउंड घूमती है। रायना के अराउंड घूमते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है।
क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही एक्शन ड्रामा जहां एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कहानी क्रांति रायना के अराउंड घूमती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दुनिया के कई कंट्रीज में अपना बिजनेस संभालता है। बाहर से उसकी लाइफ ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी एक सिचुएशन उसे अपने देश वापस आने पर मजबूर कर देती है। क्रांति को पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स है और प्राइवेट एजुकेशन का प्रेशर स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर बढ़ रहा है। उसके लिए एजुकेशन सिर्फ बिजनेस नहीं, सोसाइटी के फ्यूचर का फाउंडेशन है। इसी बिलीफ की वजह से वो एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से ज्यादा कॉमर्शियल पावर इम्पोर्टेंट हो गई है। स्टोरी में क्रांति का कन्फ्लिक्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से होता है जो एजुकेशन के प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू देखते हैं।
गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पावरफुल पोजीशन में है। क्रांति अपनी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और प्लानिंग का यूज करके सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। दर्शन ने क्रांति के रोल में स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। कैरेक्टर को मास हीरो प्रेजेंटेशन के साथ सोशल मैसेज से कनेक्ट किया गया है। रचिता राम सपोर्टिंग रोल में नजर आती है, जबकि रविचंद्रा, सुमलता और अन्य एक्टर्स स्टोरी के पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का इंटरेस्ट पार्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनल क्रिमिनल विलेंस से नहीं बल्कि एजुकेशन के कॉमर्शियलाइजेशन से लड़ता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंसेस के साथ स्पीचेस और सोशल आर्ग्यूमेंट्स भी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। फिल्म ऑडियंस को एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी के बारे में सोचने का चांस देती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें तो क्रांति को वी हरिकृष्ण ने डायरेक्ट किया है और दर्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन फिल्म के सेंटर में रहा। फिल्म कन्नड़ा सिनेमा की सोशल एक्शन कैटेगरी को मास एंटरटेनर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। दर्शन का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन से एजुकेशन रिफॉर्मर की डायरेक्शन में मूव करता है। दोस्तों ऑडियंस अक्सर पूछती है कि क्रांति का मेन गोल क्या है। सिंपल आंसर है एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। लेकिन फिल्म का नैरेटिव इस मैसेज को एक्शन, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट और इमोशनल ड्रामा के थ्रू डिलीवर करता है। बैकग्राउंड स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन और प्राइवेट एजुकेशन की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल इशू है। क्रांति को एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर भी काम कर चुका है। वापस आकर वो सिस्टम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और चेंजेस की डिमांड करता है। मेरी पर्सनल रेटिंग क्रांति के लिए 6.5 आउट ऑफ 10 है। दर्शन की स्क्रीन प्रेजेंस और सोशल थीम फिल्म की मेजर स्ट्रेंथ्स है। कुछ पोर्शंस ट्रेडिशनल मास सिनेमा जैसे फील होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सोशल मैसेज के साथ एक्शन ड्रामा पसंद है तो क्रांति आपको एंगेज कर सकती है। ऐसे मूवी रिव्यूज और वियर्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि एजुकेशन सिस्टम पर फिल्म का मैसेज आपको कैसे लगा। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसके कैरेक्टर्स, इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन से बनता है। इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट उसी से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही